ये बीमारी है कि जाति नहीं, ये समस्या है कि कोई समाधान नहीं। जी हां, मैं बाड़मेर के जिला अस्पताल की बात कर रहा हूं। वो जिला अस्पताल जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अस्पताल कहा जाता है और मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। वो अस्पताल जहां पर गरीब किसान अपना इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन यह अस्पताल खुद पहले से बीमार पड़ा है। यहां के पीएमओ खूब कोशिश कर रहे हैं कि इस अस्पताल का सुधार किया जाए। बार बार डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर यहां पर काम करने वाली अलग अलग वेंडर कंपनियां, फर्म जो है, उनको नोटिस भी देते हैं कि भैया बाड़मेर के जिला अस्पताल की पहले से ही खूब बदनामी हो रखी है, इसको और मत बदनाम होने दो, आप ठीक से काम करो। हाल ही में एक और ऐसी चर्चा है जो बाड़मेर के जिला अस्पताल की बदनामी में और चार चांद लगा रही है। वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन तो वैसे कई महीनों से बाड़मेर का जिला अस्पताल इस समस्या से जूझ रहा है कि वहां पर कोई सीटी स्कैन नहीं है, लेकिन अब सीटी स्कैन के इस नए टेंडर में एक नया घोटाला, या यूं कहें कि एक नए घोटाले की बू सामने आ रही है। फरवरी 2025 में पहले जिस पीपीटी मोड पर सीटी स्कैन का काम चल रहा था वो पूरा हो गया। उसके बाद वहां से मशीनें गई और फरवरी 2025 में एक नई कंपनी को बाड़मेर के जिला अस्पताल के मरीजों के लिए सीटी स्कैन करने के लिए एक टेंडर जारी हुआ और बाड़मेर के नेहरू नगर में एक लैब में सीटी स्कैन शुरू हुआ। और उसके बाद 3 महीने जैसे ही पूरे, उसके बाद 3 महीने के लिए और एक्सटेंशन कर लिया, यानी कि अगस्त 2025 तक ये टेंडर चल रहा था। लेकिन ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अगस्त 2025 से आज दिन तक जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं, बाड़मेर के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की कोई सुविधा नहीं है। सीटी स्कैन क्या होता है? गंभीर से गंभीर मरीज जो ट्रोमा में आते हैं, बहुत बड़े एक्सीडेंट में या फिर किसी चोट में घायल होने के बाद मरने जैसी स्थिति में जो लोग होते हैं, उनको डॉक्टर सीटी स्कैन की रिपोर्ट मांगते हैं कि इनके अंदरूनी क्या चोटें हैं, सर के अंदर क्या कुछ है, अंदर की सारी रिपोर्ट लेने के बाद इलाज शुरू करते हैं। लेकिन बाड़मेर के जिला अस्पताल में कोई सीटी स्कैन नहीं है। अगर किसी को सीटी स्कैन करवानी है तो 7 से 8 हजार रुपए देकर के सीटी स्कैन करवानी पड़ती है और उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। इसको लेकर खूब बवाल मचा। बाड़मेर के नेताओं से लगा करके जिला कलेक्टर तक, बाड़मेर के तमाम मीडिया कर्मियों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन मजाल है किसी के कान पर जूं रेंगी हो। अब इसी सीटी स्कैन को लेकर एक नया टेंडर जारी हो रहा है या हो गया है। अब यह टेंडर फिर चर्चाओं का केंद्र बन चुका है कि कौन ऐसा है जो इस टेंडर को किसी एक फर्म को दिलाना चाह रहा है। इस टेंडर में जो नियम और मापदंड होते हैं उनको ताक पर रखा गया है। किसी भी चीज को लेकर जब टेंडर होता है तो उसकी सारी की सारी शर्तें सामने होनी चाहिए कि इस टेंडर में क्या होना चाहिए, जो मशीन लगनी है सीटी स्कैन की वो कैसी होनी चाहिए, इसके नियम कानून क्या है, इसका काम कब से शुरू होगा, तमाम चीजें। लेकिन एक भी ऐसा नियम नहीं है। इसको लेकर के कुछ तथ्य हमारे हाथ लगे हैं कि इस जो टेंडर अभी सीटी स्कैन को लेकर हुआ है उसमें सिर्फ एक कंपनी ने टेंडर करा और उस कंपनी को टेंडर हुआ है। उसमें जो बिड है उसमें यह नहीं बताया गया है कि इस जो जहां मशीन ये अस्पताल परिसर में लगेगी उस परिसर का किराया उस कंपनी को कितना देना पड़ेगा। इसको लेकर ये असमंजस की स्थितियां थी तो किसी और फर्म ने उसका टेंडर नहीं भरा। इससे साफ जाहिर है कि जो टेंडर कंपनी है और जो ये टेंडर करने वाले लोग हैं उनकी मिलीभगत है। नंबर 2 बात, प्री वेंडिंग की एक बैठक होती है कि प्री बिड से पहले एक बैठक की जाए कि भाई जो ये टेंडर होने वाला है इसे तमाम जो टेंडर भरने वाले लोग उनकी एक बैठक बुलाई जाए, क्या नियम है उनको समझाया, वो भी नहीं हुई। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरा है, केवल एक ही फर्म की इसमें भागीदारी हुई है। नियम किसी को बताए नहीं गए, फर्म में क्या कुछ स्थितियां क्लियर नहीं की गई और जिस कंपनी को टेंडर देना था उसने अपना फॉर्म भर दिया और उनको टेंडर भी जारी हो गया। कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा का अभाव है। कार्य कब शुरू करना है, टेंडर हो गया, मशीन लग गई, कार्य कब स्टार्ट करना है ये भी उस टेंडर प्रक्रिया में नहीं बताया गया है कि आपको इस सीटी स्कैन मशीन का काम शुरू कब करना है। अनिवार्य ऑफलाइन रिपोर्टिंग का उल्लेख नहीं है। टेंडर में ऑफलाइन रिपोर्टिंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस टेंडर में यह भी नहीं बताया गया है
कि मशीन आप कौन सी लाओगे, क्या मॉडल है, वो कब मैक वाले की बनी है, ये तमाम चीजें उस प्रक्रिया में नहीं लिखा गया है। यानी कि सीधा सीधा एक टेंडर को, एक कंपनी को या किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार का टेंडर हुआ है। तो जरा सोचिए इस मरीजों के साथ क्या कुछ होने वाला है। अगर सीटी स्कैन मशीन लग भी गई तो क्या गारंटी कि वो मशीन जो आज की आधुनिक मशीनें हैं उस प्रकार की है? क्या टेंडर होने के बाद ये मशीनें काम, ये सीटी स्कैन काम कब शुरू होगा, ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नंबर तीसरी बात कि ये मशीन टेंडर तो हो गया है, लेकिन उसके बाद उसका क्या किराया होगा, कैसे, क्या वो कंपनी काम करेगी या किराए का हवाला देकर के कैंसिल कर देगी, ये भी बड़ी बात है। आखिर इसके पीछे कौन है जो बार बार बाड़मेर के मरीजों के साथ इस प्रकार का कुठाराघात कर रहा है? आखिर कौन है ये लोग जिनको ये लगता है कि बाड़मेर के लोगों को इसी तरीके से मरने दिया जाए? आखिर कौन है लोग जो बाड़मेर के लोगों से इस तरीके की नाराजगी जाहिर कर रहा है? बाड़मेर के मरीज पहले से ही परेशान हैं, लेकिन बार बार बाड़मेर के लोगों के साथ एक के बाद एक इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है जैसे उन्हें कोई एक बड़ी गुनाह की सजा दी जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या इस प्रकार का टेंडर बाड़मेर में होना चाहिए? क्या इस प्रकार की सीटी स्कैन जो मशीन है वो बाड़मेर में लगनी चाहिए, जिसका अता पता नहीं कितनी पुरानी है, कब बनी है, आज की तारीख में नई नई मशीनें लग रही वो है कि नहीं है? जबकि किसी भी प्रकार की कोई चीज का टेंडर होता है तो उसमें स्पष्ट स्तर में एक नियम और शर्तें बताई जाती है कि ये होना चाहिए। और इससे पहले भी जहां कहीं भी टेंडर हुए, चाहे बाड़मेर में भी हुए, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन इस बार इस टेंडर प्रक्रिया में कौन शामिल है और किसको लाभ दिलाने के लिए सब किया जा रहा है, इसको लेकर हम पड़ताल कर रहे हैं। और आप भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर बाड़मेर के साथ ये सब क्या हो रहा है।